Hello students, we are going to start chapter 1 श्री गणेशाय नमः। आज हम इस चैप्टर में आपको महाभारत की कथा के बारे में बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि महाभारत की रचना किसने की और इस पवित्र ग्रंथ को किसने लिखा। तो बच्चों, 5000 ईयर्स ओल्ड, 5000 वर्ष पहले उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। शांतनु की राजधानी हस्तिनापुर थी। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए और उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए वे राजा नहीं बने, पांडु ही राजा बने। पांडु के 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र पांडव के नाम से जाने जाते थे और धृतराष्ट्र की रानी गांधारी के 100 पुत्र थे, वे कौरवों के नाम से जाने जाते थे। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था, वह बहुत अभिमानी था और पांडवों से जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपड़ यानी जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर को इस खेल का बुरा शौक था। खेल प्रारंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेल रहा था, जो कि बहुत ही कपटी था। वह छल से खेल जीत गया और पांडव हार गए। खेल में यह तय किया गया था कि जो भी हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करेगा। तो बच्चों, पांडव 13 वर्ष के लिए वन चले गए और जब वे वापस आए तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस नहीं किया। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और पांडवों को युद्ध करना पड़ा। और ये युद्ध महाभारत के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत नरसंहार हुआ, लेकिन अंत में युद्ध में पांडवों की विजय हुई। अच्छा बच्चों, इस कथा को वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा है जिसका नाम है महाभारत। वेद व्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने इस ग्रंथ को गणेश जी की सहायता से लेखनीबद्ध किया, अर्थात गणेश जी ने इस ग्रंथ को अपनी लेखनी से लिखा और वेद व्यास जी ने उसका उच्चारण किया। गणेश जी इसको लिखते गए। तो बच्चों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वेद व्यास जी कौन थे। वेद व्यास जी मुनि पाराशर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था। वे एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना के मध्य एक द्वीप में उनका निवास था। इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको कृष्ण देवयान भी कहते थे। बचपन में ही वे हिमालय पर चले गए और बद्री धाम में इनका आश्रम था, इसलिए इन्हें बद्रायण भी कहते थे। इन्होंने वेदों को अर्थ समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा और ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करने के लिए इन्होंने 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ इन्हीं की देन है। तो बच्चों, महाभारत की कुछ और कथाओं को हम इस बुक के माध्यम से